हेलो दोस्तों, आरपी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। फ्रेंड्स, हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आप लोग को पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था एन.एम. लोखंडे द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार, किसके अनुसार? ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होना चाहिए, न कि मालिकों का। ठीक है, तो इसमें गांधी जी कहते हैं कि जो पूंजीपति मजदूर के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होना चाहिए, न कि मजदूरों का। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था वर्ष 1920 में। कहाँ पे हुआ था? मुंबई, यानी कि मुंबई में। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे एन.एम. जोशी। आगे है, लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। आगे देख लेते हैं। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वर्ष 1929 में नागपुर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वर्ष 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था वल्लभ भाई पटेल द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था मार्च 1919 में। आगे है प्रमुख कारखाना अधिनियम। तो देख लेते हैं। कारखाना अधिनियम एक तरफ है, दूसरी तरफ है गवर्नर जनरल। कारखाना अधिनियम 1881 में गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, कारखाना अधिनियम 1891, इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लैंसडाउन। कारखाना अधिनियम 1911 में कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, कारखाना अधिनियम 1920 में कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड रीडिंग। कारखाना अधिनियम 1934 में कौन था? लॉर्ड बिलिंगटन। ठीक है, कारखाना अधिनियम 1944 में कौन था गवर्नर जनरल? तो ये थे लॉर्ड वेवल थे। आगे देखते हैं। सन 1923 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस यानी कि लेबर डे मनाया जाता है, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीति चेतना का सूचक है। तो 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 1923 से। ठीक है, आगे देखते हैं।
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय थे। आगे देखते हैं। M.N. राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो M.N. राय के सहयोग में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये किया गया था 17 अक्टूबर 1920 को। 17 अक्टूबर 1920 को। आगे देखते हैं, पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कानपुर में। कब किया गया था? 26 दिसंबर 1925। 26 दिसंबर 1925 को। ठीक है। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? तो ये चलाया गया था साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध में। ठीक है। आगे देखते हैं, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था M.N. राय द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई? तो ये किया गया था सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था एन दत्त मजुमदार द्वारा। आगे देखते हैं, ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग। तो ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग को देखते हैं। एक तरफ आयोग, दूसरी तरफ है गवर्नर जनरल, तीसरी तरफ है संबंध। ठीक है। तो फ्रेजर आयोग कब गठित किया गया था? 1902 में। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। संबंध किसे था? पुलिस सुधार। ठीक है। हंटर आयोग कब बना था? 1919 में। उस समय के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। इसका संबंध किससे था? पंजाब अशांति से। ठीक है। बटलर आयोग 1927 में बना था। इसके गवर्नर जनरल इस समय के कौन थे? लॉर्ड इरविन। इसका संबंध किससे था? भारतीय रियासतों के साथ संबंध। ठीक है। आगे देखते हैं, लिनलिथगो आयोग 1928 में बना था। इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन ही थे। और इसका संबंध किससे था? भूमि सुधार से। आगे है मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग किस उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड इरविन ही थे। और इनका किससे संबंध था? बारदौली में लगान वृद्धि की जांच। नेक्स्ट देखते हैं, हिंटले आयोग वर्ष 1929 में बना था। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन ही थे। और इनका संबंध किससे था? श्रम से। ठीक है। आगे है सफ्रू आयोग उस समय के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। कब हुआ था ये सफ्रू आयोग? कब बना था? 1935 में। ठीक है। और इससे संबंधित कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। और इसका संबंध किससे था? बेरोजगारी से। लास्ट है क्लाइड आयोग 1940 में बना था। ठीक है। इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लिनलिथगो थे। और इसका संबंध किससे था? तेभागा आंदोलन से। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था ट्रेड यूनियन साम्यवादी दल। आई होप कि आप सभी को यह सीरीज पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।